हेलो बच्चों, कैसे हो? पता है आपके सब मज़े में होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 2 जिसका नाम है जल का सभी प्रश्नोत्तर। इससे पहले मैंने साइंस का चैप्टर 1 ऑलरेडी दे रखा है और साथ में 6 का अदर सब्जेक्ट भी ऑलरेडी दे रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जाकर उसे ज़रूर चेकआउट करें। मैं लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूँगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं अभ्यास में पहला नंबर क्वेश्चन है सही विकल्प पर सही का निशान लगाए, जिसमें एक नंबर क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बादल बनने में शामिल है। आपका ऑप्शन है वाष्पन, संघनन, वाष्पन के बाद संघनन या ऊर्ध्वपातन। तो ये हो जाएगा गौ नंबर, वाष्पन के बाद संघनन। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उसमें बोला गया है निम्नलिखित में से कौन बाढ़ से संबंधित नहीं है, यानी किसका संबंध बाढ़ से नहीं है। आपका ऑप्शन है जान माल की क्षति से, मिट्टी का अपरदन से, बीमारियों का कम होने से, पेयजल के दूषित होने से। देखिए ये वाला ये इसका संबंध बाढ़ से है, किसका नहीं है पूछा गया है, तो बीमारियों का कम होना, इसका बाढ़ से कोई संबंध नहीं है। अब रिक्त स्थानों के पूर्तिकारियों में हम लोग आते हैं। पहला नंबर है जल को वाष्प में परिवर्तन करने के प्रक्रम को डैश कहते हैं, तो इसको हम लोग वाष्पन कहते हैं। दूसरा नंबर है कुओं में जल की आपूर्ति डैश से होती है, तो ये भौम जल के द्वारा होती है। तीसरा है पौधे में वाष्पन द्वारा जल की क्षति डैश कहलाती है, इसको हम लोग वाष्पो उत्सर्जन के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इसे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर ही नहीं दिया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह भी आपको मिलेगा, यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी इसके बारे में बताएं, शेयर क्या करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर है ऐसे क्रियाकलापों को लिखिए जिसमें एक बाल्टीन पानी से अधिक की आवश्यकता होती है, यानी एक बाल्टीन से ज़्यादा आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगा। तो उत्तर हो जाएगा निम्नलिखित क्रियाकलापों में एक बाल्टीन से अधिक पानी की आवश्यकता होती है। पहला नहाने के लिए एक बाल्टीन से ज़्यादा, दूसरा कपड़े धोने के लिए, इसमें भी एक बाल्टीन से ज़्यादा, तीसरा बगीचे में हरे पौधों को पानी देने के लिए, इसमें भी एक बाल्टीन से ज़्यादा, चौथा खेतों में सिंचाई के लिए, और पाँचवा बर्तन धोने के लिए। ये सब कुछ ऐसे क्रियाकलाप है जिसमें एक बाल्टीन से ज़्यादा लगते हैं। आपको और भी इससे ज़्यादा भी पॉइंट चाहिए तो आप अपने से लिखें और कमेंट में भी ज़रूर बताएं कि और क्या क्या आप इसके बारे में लिख सकते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है जल चक्र का चित्र बनाइए। तो चलिए हम लोग देखते हैं जल चक्र। जैसा कि जानते हैं कि ये आपका नदी, झरना या जल का जो स्रोत है, तालाब वगैरह जो आपके आसपास है वो है। सूरज का रोशनी क्या होगा इसके ऊपर, जैसे सूरज का रोशनी इसके ऊपर पड़ेगा, सूरज की रोशनी से क्या है, ये पानी गर्म होगा और फिर भाप बन के वाष्पीकरण के द्वारा ऊपर जाएगा, जिसको हम लोग देखिए वाष्पोत्सर्जन के नाम से जानते हैं, वाष्पीकरण के नाम से जानते हैं। जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा, बादल के रूप में संघनन होगा, और संघनन होने के बाद बादल बनाएगा। बादल बनने के बाद जैसे ही मौसम में परिवर्तन होगा, बादल ठंडा बनेगा, ठंडा होकर के क्या होगा, बादल बरसन के रूप में पानी के छोटी छोटी बूंदों को धरती पे लेके आएगा। तो ये इधर से ऊपर जाता है फिर इधर से नीचे आता है, इसी को हम लोग जल चक्र के नाम से जानते हैं। ये रोटेशन टाइप का होते रहता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, जिसमें आपसे पूछा गया है सूखा क्या है, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जब ज़्यादा दिनों तक बारिश ना हो तथा वायुमंडल गर्म हो जाता है, जिसके कारण नदी, तालाब, झरना आदि सूखने लगता है, तो इसी को हम लोग सूखा कहते हैं। ठीक है, सूखे की स्थिति में खाद्यान्न और चारा भी प्राप्त करना दुर्लभ हो जाता है, यानी ना खाने का सामान मिलता है और ना ही जानवरों को खिलाने के लिए कोई चारा मिलता है। सूखा से ग्रसित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनके दिनचर्या इत्यादि के लिए भी जल नहीं मिलता है। अब जहाँ पर मैं ऑलरेडी सूखा पड़ा है वहाँ पर मैं आपको ना पीने का पानी मिलेगा, ना कपड़ा धोने के लिए, ना नहाने के लिए, यानी किसी भी तरह का आपको जल का उपलब्धता होगा ही नहीं। इसी परिस्थिति में लोगों की आजीविका का भी खतरा हो जाता है, बीमारी और मौत का खतरा भी बढ़ जाता है। अब बड़े पैमाने पर लोग क्या करते हैं, पलायन कर जाते हैं। पलायन मतलब एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, एक ऐसा जगह में जहाँ पर में सूखा ना हो। ठीक, चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर में आपसे पूछा गया है चश्मे के लेंस को साफ करने के लिए लोग उस पर फूंक मारते हैं, इससे लेंस भीग जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो उत्तर होगा चश्मों के लेंस को साफ करने के लिए लोग उस पर फूंक मारते हैं, जिससे चश्मे के लेंस पर भाप की एक परत जम जाती है, जो वातावरण में आने वाले जल की छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित हो जाती है। क्योंकि मुंह की भाप का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, जिससे भाप का ताप में परिवर्तन होता है और जल की छोटी छोटी बूंदें
आपका देखिएगा चश्मा के ऊपर जैसे फूकेंगे वो बूंदों के रूप में आपको दिखना शुरू हो जाता है। 7वां नंबर क्वेश्चन है बादल कैसे बनता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जैसे जैसे वायु ऊपर उठती जाती है ये ठंडी होती जाती है। कुछ दूर ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जलवाष्प जो है वो संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें जिन्हें जल कणिकाएं कहते हैं में परिवर्तित हो जाती है। यह जल कणिकाएं जो वायु में तैरती है हमें बादल के रूप में दिखाई देती है। इस तरह से ये बादल का जो निर्माण है ये होता है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है एक जल की ठंडी बोतल रेफ्रिजरेटर से निकालिए और इसे मेज पर रखिए। कुछ समय के पश्चात आप इसके चारों ओर जल की छोटी छोटी बूंदें देखेंगे। क्यों? तो ये क्यों होता है ये भी देखिए, गर्मी का समय चल रहा है, आप हर रोज़ इस चीज़ को फील कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं इसका रीज़न। ठंडी बोतल मेज पर रखने पर इसकी ठंडी सतह इसके आसपास की वायु को ठंडी कर देती है। वायु के ठंडी हो जाने के कारण जलवाष्प बोतल की सतह पर संघनित होने लगती है, जिसके कारण जल की छोटी छोटी बूंदें जो है वो हम लोगों को दिखाई देने लगती हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है जल बचाने के लिए आप कौन से आसान उपायों को कर सकते हैं, तो उत्तर हो जाएगा जल बचाने के लिए कुछ आसान उपाय। नंबर 1 नल बंद कर रखें। जब आप ब्रश कर रहे हो, दाढ़ी बना रहे हो या साबुन लगा रहे हो या फेस वॉश कर रहे हो तो उस समय नल को बंद करके रखें। बहुत कोई क्या करते हैं उसको ऑन करके छोड़ देते हैं और बाकी बात का ये जो प्रोसेस है चलता रहता है, इसमें जल का बहुत सारा हानि होता है। दूसरा नंबर है टपकते नलों को ठीक करें। टपकते नल महीने में हज़ारों लीटर पानी बर्बाद कर सकते हैं। बहुत कोई का घर में नल से पानी टप टप करके गिरते रहता है, आपको लग रहा है एक आग दो बूंद गिर रहा है। अगर आप उसमें बाल्टीन लगा के देखेंगे तो हो सकता है कि वो बाल्टीन को भर दें, तो कितना लीटर बर्बाद हो रहा है। तीसरा नंबर पानी बचाने के लिए उपकरणों का उपयोग करें। कम प्रवाह वाले शावर हेड और नल लगाएं। ऐसा नल लगाएं या ऐसा शावर वगैरह लगाएं जिसमें पानी का जो प्रेशर हो वो थोड़ा कम रहेगा, तो आपका क्या होगा, पानी बचेगा। इसके बाद हम लोग आते हैं चौथा पॉइंट पे। चौथा पॉइंट में दिया गया है कपड़े धोने और बर्तन धोने के लिए मशीन का कुशलतापूर्वक उपयोग करें। यानी कपड़ा धोने का मशीन और जो है या बर्तन धोने का जो मशीन है उसका ठीक से केवल तभी चलाएं जब वो पूरी तरह से भरे हो, आधा भरा हो तब चलाएंगे तो फिर फ़ायदा नहीं हो। उसका छठा नंबर है बरसात के पानी का संग्रह करें। इसका उपयोग बगीचे को पानी देने, कार धोने या घर के अन्य कामों के लिए कर सकते हैं। 7वां नंबर है पौधों को सुबह जल्दी या शाम को पानी दें। इससे क्या होगा, वाष्पीकरण जो है वो थोड़ा कम होगा। और 8वां नंबर है गाड़ी धोने के लिए बाल्टी या स्पंज का उपयोग करें, पाइप का उपयोग ना करें, क्योंकि पाइप से खाली पानी उसी तरह बर्बाद ही होता है जबकि बचता नहीं है। ठीक, चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है पानी पीना सबके लिए आवश्यक है, यह हमें क्यों लाभ पहुंचाता है, यह हमें क्या लाभ पहुंचाता है। तो चलिए देखते हैं पानी पीने के अनेक लाभ है, इसमें से कुछ लाभ निम्नलिखित है। नंबर 1 शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। जितना पानी पिएंगे आपका टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल रहेगा। दूसरा जोड़ों को स्वस्थ रखता है, हमारा जो जॉइंट्स वगैरह है उसको ठीक रखता है। तीसरा पाचन तंत्र को मजबूत करता है। पानी पिएंगे तो आपके शरीर में जो खाने पचने का प्रक्रिया है वो ठीक से चलता रहेगा। चौथा त्वचा को स्वस्थ रखता है, हमारा जो स्किन है वो टाइट टोन रहता है। पांचवा मस्तिष्क को कार्य करने में मदद करता है, यानी ब्रेन ठीक तरह से काम कर पाता है। उसके बाद आते हैं छठा नंबर किडनी को स्वस्थ रखता है, हमारा किडनी इसकी वजह से ठीक तरह से काम करता है और किडनी ठीक काम करेगा तो आपका शरीर ठीक ठाक चलेगा। और 7वां नंबर है रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत बनाता है, यानी आप रोगों से लड़ भी सकते हैं, उसका क्षमता आपके शरीर के अंदर ये ऑलरेडी बना देता है। तो इस वजह से पानी हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। तो ये था आपका क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 2। आपको क्या करना है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि आपके फ्रेंड को भी इसके बारे में पता चले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।